हमारे YouTube चैनल का नाम शायर की दुनिया ब्लॉग है। आज हम लेके आए हैं एक नई कहानी पिशाचनी। पिशाचनी एक हवस की डायन। ये कृपया 18 साल के नीचे के बच्चे ना देखें। हिंदी हॉरर स्टोरी। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी एक नई कहानी डरावनी। मेरा नाम राजेश। मैं और मेरी मम्मी और मेरे पापा, हम 3 फैमिली साथ में रहते हैं। हमारे गांव जंगलों के बीच में है। वहाँ पे सरकार का नोटिस आया है कि सभी के घर को तोड़ दिया जाए। यह नोटिस को सुन के सभी गांव वाले हक्के बक्के रह चुके हैं, क्योंकि इतने मेहनत से घर बनाया है हम लोगों ने, और वो घर सरकार तोड़ देगी और उसका पैसा भी हमें नहीं मिलेगा कि हम कहीं और अपना घर बना सकें। इसलिए हमें अपना घर कहीं और ढूंढना पड़ेगा तुरंत। यहाँ से कई किलोमीटर दूर कुछ लोगों का घर है। हम सोच रहे हैं कि वहीं पे हम अपना घर बनाएं। वहाँ पे अभी ज़मीन के पैसे नहीं लगते, क्योंकि वहाँ उस ज़मीन का कोई मालिक या फिर ये ज़मीन किसकी है वो किसी को पता ही नहीं। वहाँ पे हम रह सकते हैं। पूरे गांव वाले सोच रहे हैं कि हम वहीं पे रहेंगे, पर वो जो 2 लोगों का घर है उनसे हमने अभी तक बात नहीं किया, पर हम रहने के लिए वहाँ पे चले गए। हमारा घर यहाँ पे जो सरकार तोड़ रहा है, उससे पहले हम अपना घर वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। सीमेंट और ईंटे का तो घर नहीं बन पाएगा, पर हम छोटे से मिट्टी के घर तो बना सकते हैं। हम अभी वैसा ही रहेंगे। हमने घर बनाना चालू कर दिया। पूरे गांव वाले मिलके कम से कम 40 या 50 घर वहाँ पे बनेंगे, और उतना जगह भी है उस इलाके में। पर वो जंगलों के अंदर है पूरा वो जगह। हमारा घर तो जंगलों के साइड में रहता था, पर ये जो गांव बसेगी, ये गांव जंगलों के बीच बसेगी। इस जगह के बारे में ना मेरे पापा को पता है, ना मेरे और किसी गांव वालों को, क्योंकि मेरे दादाजी भी मर चुके हैं जो पुराने बातों को बता सकें, और जो पहले के बूढ़े थे वो सब मर चुके हैं। तो कौन बताएगा कि वहाँ की बातें। और हमने इतना सोचा भी नहीं, और हम वही जगह पे रहने लगे। हमें 2 दिन लगा वहाँ पे घर बनाने के लिए, और साफ सफाई, और पूरे गांव के जैसा लगना भी चाहिए उस जगह को। साफ सफाई, लाइट की सुविधा थोड़ी करने में। जब हमने लाइट तो लटका दी, पर वहाँ की बिजली की सुविधा वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी, क्योंकि ना हमारे पास उतना तार था कि हम लाइट वहाँ तक ला सकें, और ना और कोई सुविधा। लाइट तो आएगी नहीं, और सरकार ने भी मना किया है कि यहाँ तक लाइट जाए। पता नहीं वो दोनों घर कैसे रहते हैं इतने सालों से। मेरे पापा ने बोला जाओ वो घर को ठकठका के आओ, तो उनका गेट, उनसे कुछ पूछना है। मैं तुरंत गया, गेट ठकठकाया, किसी का भी आवाज़ नहीं आया वहाँ से। मैं फिर से पापा के पास आया कि पापा किसी ने भी गेट नहीं खोला। उन्होंने बोला एक बार आज और जाओ ना, ट्राई करो। मैं फिर से गया, और मैंने फिर से गेट को एक बार और ठकठकाया, पर किसी ने भी अंदर से रिप्लाई नहीं दिया। मैं फिर से पापा के पास आ गया। मैं जैसे पापा के पास आया, तब तक पीछे से गेट खुलने की आवाज़ आई। पापा ने बोला जाओ 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 देखो कौन निकलता है। मैं दौड़ा हुआ गया, और मैंने देखा तो एक पुराने ज़माने के दादाजी आ रहे थे, जो पूरे बूढ़े थे और डंडा लेके चल रहे थे। मैंने बोला दादाजी मेरे पापा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला, और वो अपने घर के अंदर चले गए। जब मैंने उनका घर देखा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका घर पूरा खंडर के जैसा लग रहा था। 2 ही रूम, और उसमें भी जाले लगे हुए थे। ना बेड थी, ना और कुछ चीज़ की सुविधा, ना वहाँ पे किचन का सामान था। तो ये जीते कैसे हैं? और 2 दिन से हम जब से घर बना रहे हैं, तब से ये घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। मैं दूसरे घर गया, और वहाँ पे ठकठकाया। वहाँ पे एक दादाजी वहाँ पे भी निकले। मैंने वही सवाल फिर से पूछा कि मेरे पापा बुला रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए ना बात। पर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और अंदर चले गए।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह के क्या रहस्य है। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं पापा के पास दौड़ा हुआ गया कि पापा मैंने तो बोला, लेकिन वो सुने नहीं। पापा ने बोला छोड़ो हटाओ, और सब अपने अपने घर में रहने लगे। 2 दिन ऐसे ही अच्छे से बीत गया, पर लाइट ना होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत तो होती थी, क्योंकि हमारे उस गांव में लाइट की सुविधा थी। अब सरकार ने हमारा वो गांव था उसे पूरा तोड़ दिया। वो अब पूरे खंडर के जैसा दिख रहा है। हर जगह पे मलबा फेंके हुए हैं, घर के जो टूटे हुए होते हैं। अब हमारा यही गांव है, क्योंकि वो गांव तो अब हमारा रहा ही नहीं। 2-3 दिन और ऐसे ही बीत गए। पापा अब यहीं से काम करने जाते हैं। हमारा तो खेत बाड़ी तो था नहीं, इसलिए पापा दूसरे के घर में, दूसरे के गांव में जाके मजदूरी करते हैं। जो भी काम मिल गया उसे कर लेते हैं, जैसे घर में मसाले बनाने का काम या फिर खेती बाड़ी का काम। पापा कुछ भी करते थे। ऐसे ही पूरे गांव वाले भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है खेती बाड़ी करने का। हम दूसरे के ही ज़मीन पे काम करते हैं, और उनसे जो हमें एक दिन का पैसा मिले उससे से हम अपना गुजारा करते हैं। ऐसा ही हर रोज होता था। 1 महीने तो सबसे अच्छा बीता, पर अगले महीने की जो बात है वो आप अब सुनो। जब पापा अपने काम से गए थे तो उनको आने में रात हो गया। जब पापा अपने काम से गए थे तो उनको आने में रात हो गया। मम्मी बार बार घर से बाहर निकल रही है और अंदर जा रही है कि वो अभी तक आए नहीं हैं। करते करते 10 बज चुके हैं रात के भी, पर पापा अभी तक नहीं आए हैं। सबको चिंता होने लगी कि कहाँ कब आएंगे पापा, पर अभी तक नहीं आए हैं। अब सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग सोए नहीं हैं, क्योंकि अभी तक पापा आए ही नहीं। मम्मी टेंशन से रोने लगी कि अभी तक नहीं आए हैं। अब सुबह हो चुका है। सभी गांव वाले को उठाया गया और बुलाया गया कि सुनिए, मेरे पापा अभी तक नहीं आए, गए ड्यूटी पे। तो गांव वालों ने बोला कि मैं आता हूँ देख के। 4 या 5 लड़के थे, मतलब अंकल थे, 4 या 5 अंकल थे। वो मेरे पापा को ढूंढने के लिए चले गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा गांव जंगलों के बीच में है, इसलिए जंगलों से ही निकलने में 1 घंटा लगता है। वो चले गए। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हम लोग ऐसे ही बैठ के देख रहे हैं कि कब आएंगे वो सब। और जो मैंने देखा तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मर चुके थे। मैं देख के रोने लगा, मम्मी भी रोने लगी। गांव वाले दौड़ के आए और देखा ये क्या हो गया, पर समझ कुछ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया। हम पुलिस को भी बुला नहीं सकते थे, क्योंकि ये ज़मीन पे हम जहाँ रह रहे हैं वह ज़मीन भी किसी और का है। पुलिस यहाँ पे आई तो पूरा चेकिंग करेगी, तो हमारा घर भी नहीं बचेगा, हमें बेघर होना पड़ेगा। इसलिए हम पुलिस को भी बुला नहीं पाएंगे। अब मुझे ही काम करना पड़ेगा। हमारे घर में अब कोई काम करने वाला है ही नहीं, तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। इसलिए अंकल के साथ, मेरे गांव वालों के साथ मैं भी अब काम करने के लिए जाता हूँ। काम करते करते मुझे कुछ 3 महीने हो चुके हैं। मैं अपने घर में एक दिन था। मैं काम करने जाता हूँ और अपने सही टाइम 6 बजे अपने घर में होता हूँ। एक रात को मैं अपने घर में सो रहा था। उसी टाइम बगल के घर की आंटी जोर जोर से अपने घर के बाहर रोने लगी। मम्मी ने मुझे उठाया और बोला बाहर कोई रो रही है। हम लोग तुरंत बाहर निकल के देखे तो भीड़ लगी हुई थी और आंटी रोई जा रही थी। हम पास गए तो आंटी बता रही थी कि अभी तक नहीं आए हैं उनके घर के अंकल। गांव वालों ने बोला अभी तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी पूरी रात हो चुकी है, अब सुबह को देखेंगे
कि वो कहाँ पे हैं। सुबह हुआ तो मैं भी गया उनके साथ देखने के लिए कि कहाँ है वो अंकल। मैंने पूरा जंगल ढूंढा, वो सब भी ढूंढ रहे थे जंगलों में। एक पेड़ के पीछे मुझे कुछ दिखा है। मैं धीरे धीरे से पेड़ के पीछे जा रहा हूँ। तभी मैंने देखा और जोर से चिल्लाया कि गांव वाले सुनो, अंकल तो यहाँ पे हैं। सब दौड़ के आए तो देखा तो चौंक गए, क्योंकि उसके शरीर पे पूरा खरोच, खून ही खून, जैसे कोई नोच दिया होगा, और गले पे काटने के निशान। गांव वाले समझ नहीं रहे थे कि ये किसका काम है। सब बोल रहे थे ये जंगली जानवर का काम हो सकता है, देखो नाखून मारा है, मतलब ये किसी जंगली जानवर ने इसे मारा है। सबने तो यही मान लिया, पर मुझे पता था कि ऐसा मेरे घर में भी हो चुका है एक बार, और ये फिर से दोहराई। ये जंगल के जानवरों का काम तो नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अभी तो कुछ नहीं बोला, पर मेरे मन में यह ख्याल चलते ही था। फिर से सब वैसे ही काम कर रहे थे, क्योंकि कर भी क्या सकते थे वो सब। ना पुलिस को बुला सकते थे, ना खुद रात को वहां पे जंगल में देख सकते थे, ना लाइट की सुविधा। 3 महीने के बाद सब लोगों ने तो ये बता दिया था कि सभी को अब 5 बजे ही गांव आ जाना है, कोई भी लेट नहीं करेगा, और सबको साथ ही आना है और साथ ही जाना है। 3 महीने बीत चुके हैं, पर अभी सब ठीक है। फिर से रात हुई। अब ठंड की मौसम शुरू हो चुका है। जंगलों से किसी लड़की की चीखने और रोने की आवाज आ रही है। सभी गांव वाले घर के बाहर निकल के देख रहे हैं कि जंगलों से किसकी आवाज आ रही है। कोई लड़की जैसे तड़प रही है, रो रही है, बिलख रही है, वैसा आवाज। पर किसी की हिम्मत नहीं कि वो देख के आए कि कौन है ये। सुबह हुआ, किसी को भी पता नहीं कि वो कौन था, क्योंकि जंगली जानवर भी ऐसा नहीं रोता और बहुत चिल्लाता। सब अपने काम पे चले गए। जो वो 2 घर थे, जो दादाजी का, जो उस टाइम घर से नहीं निकल रहे थे, वो अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे। ना वो काम करने जाते हैं, ना उनके घर में था कुछ, तो वो जिंदा कैसे हैं अभी तक, कि मर गए? ये चेक करने के लिए मुझे फिर से उनके घर जाना था, क्योंकि मैं ना सो पा रहा था इन बातों पे सोच के, और ना और कुछ। तो मैं एक दिन और गया और मैंने गेट ठकठकाई। अंदर से किसी ने नहीं खोला। मैंने फिर गेट ठकठकाई, फिर से किसी ने नहीं खोला। मैंने आवाज़ दिया, दादाजी दादाजी, पर किसी ने फिर मुझे रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा लगता है मर गए हैं। उसी टाइम अंदर से क्या बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से सुना, पर ये कौन सा भाषा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा भाषा है, पर मैं ध्यान से सुन रहा था। उसी टाइम तुरंत दरवाज़ा खुल गया और अंदर से अंकल जी निकले और वो मेरे तरफ घूरने लगे। मैंने बोला मैं सुन नहीं रहा था, मैंने तो आपको आवाज़ दिया, आपने सुना ही नहीं। मैं देख रहा था कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे, पर वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ मेरी तरफ घूरे जा रहे हैं। मैं उनको कैसे समझाऊं? और मैंने अभी उनको सवाल नहीं पूछा और मैं अपने घर वापस लौट गया। उस रात को फिर सब ठीक था। फिर अगले रात को सेम वही बात, रोने की आवाज़ आने लगी। क्या है इस जंगल में, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर जो हमारे गांव के सरपंच थे, उन्होंने बोला, सब गांव वालों सुनो, जंगलों से रोने की आवाज आती है। 3-3 महीने पे कोई मरता है तब कुछ नहीं होता, पर कोई मरता नहीं है तो रोने की आवाज आती है। ये है क्या? किसी को भी उसका अनुभव नहीं था कि वो है क्या। तो उन्होंने बोला कि एक कोई पंडित को बुलाते हैं हम।
सभी मान गए कि हाँ हमें बुलाना चाहिए पंडित को, और पंडित को बुलाते हैं। पंडित जी आते हैं और वो बताते हैं कि आपने अपना घर कहाँ बनाया है, ये कौन सा जगह है, आपको पता है कुछ? पर हमें कुछ पता नहीं होता। वो बताते हैं कि ये एक कब्रिस्तान था पहले, और आप लोगों ने घर यहीं पे बनाया है, कब्रिस्तान के ऊपर। तो उन पंडित जी को बोला जाता है कि यहाँ पे 2 घर पहले से भी था। तो वो बोलते हैं कौन सा घर? तो हम दिखाने के लिए जाते हैं कि ये वाला घर। तो वो बताते हैं ये वाले घर तो कब का खाली है, ये वाले घर में कोई नहीं रहता। यहाँ पे पहले कोई 2 बूढ़े या 2 बुजुर्ग लोग रहते थे, उनकी मौत भी इसी जंगल में हुई थी। ये जगह तो कब का खाली पड़ा हुआ है। पर मैंने बताया कि नहीं, मैंने इन्हें, उन दोनों दादाजी को देखा है, मैंने 2 बार देखा है, पर कोई और गांव वालों ने नहीं देखा था। इसलिए मेरी बातों को दबा दिया गया और बोले तो चुप रहे। ठीक है, मैं चुप रहता हूँ, पर मुझे तो पता था कि मैंने तो देखा है, ये मेरा कोई भूल तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं एक दिन और रात को जाता हूँ और मैं खिड़कियों से घूरने लगता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि घर में कोई नहीं है, घर पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। मैं तुरंत अपने घर से दौड़ के गया और लालटेन लेके आया, और मैं धीरे धीरे उस घर का गेट खोला और घर के अंदर जाने लगा। पहला रूम में गया तो पहले रूम में पूरी मिट्टी और कुछ नहीं। जब मैंने अपने पैर से उस मिट्टी को हटाया तो मैं नीचे गिर गया। मेरा लालटेन भी टूट गया था। मैं तुरंत उठा घर से बाहर निकल गया और अपने घर में जाके सो गया। मैंने ऐसा क्या देखा था उस घर में? मैं सुबह हुआ तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं उसके घर गया था। उस घर में मिट्टी के नीचे कंगाल ही कंगाल पड़े हुए थे। मम्मी तो मेरी बातों पे विश्वास कर लिया, पर और गांव वाले कैसे करेंगे? मम्मी ने गांव वालों को बताया और गांव वालों ने बोला ठीक है, हम जाके देखते हैं। जब वो अंदर गए देखने के लिए तो कुछ भी नहीं था, घर सिर्फ शांत पड़ा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने तो देखा था ये बात, और मुझे सब बात समझ आने लगी कि वो कोई इंसान नहीं, वो आत्मा है। और मैंने सबको बताया कि मैंने ये घर में 2 दादाजी को देखा था, पर वो आत्मा है। गांव वाले भी मान गए कि हाँ ऐसा हो सकता है, और उन्होंने उन दोनों घर को तोड़ दिया और उस घर के ही नीचे खुदाई करने लगे। कुछ 2 हाथ के नीचे खुदाई करते समय उन्हें सच में कंगाल मिला। 3 लोगों की कंगाल उसी नीचे दबा हुआ था। जब फिर से पंडित जी को बुलाया गया तो पंडित जी ने बोला कि मैंने तो पहले बताया तुम्हें कि यह एक कब्रिस्तान है और तुम लोगों ने इसी पे घर बनाया है। तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। हम बताते कि हम कहाँ जाएंगे पंडित जी, यही तो एक हमारा रहने का जगह है, ना हमारे पास ज़मीन है और ना और कुछ, तो हम जाएं कहाँ? तो कहाँ जाएं? वो बोलते हैं कहीं भी चले जाओ, पर यहाँ मत रहो। गांव वालों ने बहुत हाथ पैर जोड़ा और बताया कि आप कुछ करिए जिससे हम यहीं पे रह सकें। और पंडित जी ने पूरे गांव में किनारे किनारे गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में मोली धागा चारों तरफ से घुमाया और बोला इस रस्सी के अंदर आप रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा, पर आप इसके बाहर जाओगे तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो सब मान जाते ठीक है। हम 5 बजे तो ऑफिस से अपने काम से आ जाते हैं, उसके बाद तो हमें गांव के अंदर ही रहना है, तो क्या डर। रात को सिर्फ बाहर निकलना ही नहीं है। और ऐसे करते करते 1 साल बीत चुके हैं।
अब मैं थोड़ा और दूर काम करने जाता हूँ। मैं थोड़ा और दूर काम करने जाता हूँ और गांव के 3 लड़के और मेरे साथ जाते हैं, जिनका नाम रुपेश, पवन और संदीप है। हम चारों साथ में ही जाते हैं काम करने, अपने गांव से वही कुछ 10 किलोमीटर दूर। हमारे पास साइकिल भी है, उसी से हम जाते हैं। एक दिन हम चारों अपने घर से काम के लिए रवाना होते हैं। काम करते करते शाम के 5 वहीं पे बज चुके हैं। मतलब हमें 1 घंटे में अपने घर पहुंचना है। हमें तो 5 बजे ही पहुंचना था, पर 6 बजे तक शाम अभी नहीं हो रही है, इसलिए हमें जल्दी ही पहुंचना है। पर हमें यहाँ से घर पहुंचने में 2 घंटे का रास्ता पड़ता ही है, इसलिए हम साइकिल और ज़ोर से भगाते हैं, पर हम शाम के पहले पहुंच नहीं पाते। अब रात हो ही चुकी है, अभी रात के 7 बज रहे हैं और हम अभी तक गांव नहीं पहुंचे हैं। तभी मेरे दोस्त वहाँ पे जंगलों में रुक जाता है और बोलता है कि मैं टॉयलेट कर रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा आगे जाओ, मैं आता हूँ। और हम बोलते हैं नहीं भाई, तुझे पता नहीं कि हमें 5 बजे का पहले गांव पहुँचना था, तू जल्दी चल और वहीं पे गांव में जाके टॉयलेट कर लियो। पर वो हंसने लगता है और बोलता चल ऐसा कुछ बात नहीं है, ये सब अफवाह था। लेकिन हमें तो गांव पहुंचना ही था, इसलिए हम तुरंत वहां से रवाना हो गए, निकल गए अपने घर के लिए। हम अपने घर पहुंच गए, पर उस लड़के की माँ हमें बोलती मेरा बेटा कहाँ आया, कब आएगा, मेरा बेटा तो नहीं आया। मैं बोलता हूँ वो तो वहीं पे था, हमने उसे चलने के लिए बोला, वो आ ही नहीं रहा। उसने बोला तुम जाओ, इसलिए हम आ गए। और उसकी माँ ने हमें सुनाना चालू कर दिया। उसने बोलने लगी, वो मेरा बेटे को अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे साथ गया था, तुम्हारे साथ ये आना चाहिए, उसे साथ में क्यों नहीं लाया। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। पर हमारी गलती थी, क्योंकि हम थोड़ा और खड़ा रह जाते तो क्या होता इसलिए हम रात को ही निकल गए उसको ढूंढने के लिए। जिस जगह पे हमने उसे छोड़ा था उसी जगह पे हम फिर पहुंच गए, पर उसकी साइकिल तो थी पर वो नहीं था। हम उसे सब जगह पे ढूंढ रहे और वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा। झाड़ियों के थोड़ा आगे गए तो हम लोगों ने देखा कि उसकी लाश भी वहीं पे पड़ी हुई है, और वैसा ही उसके गालों पे निशान और खून से लथपथ। हम डर के तुरंत अपने घरों में आ गए और गांव में बात फैलने लगी कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए, तुम लोगों ने उसे यहाँ क्यों छोड़ दिया। और सभी ने हमें बहुत ज़्यादा डांटा। हमने उसकी मम्मी के सामने हाथ जोड़ा कि हमसे गलती हो गई, हमने उसे छोड़ दिया, उसकी बात हमें नहीं सुननी चाहिए थी। और हमने अब ऐसा गलती अब हम कभी नहीं करेंगे। अब हम 3 दोस्त साथ में ही जाते हैं और साथ में ही आते हैं। पर इस बार मुझे थोड़ा ज़्यादा ही काम था और वो अपना काम करके निकल गए। मैंने ही बोला था कि जाओ तुम, मैं 5-6 बजे तक पहुंच जाऊंगा अपने घर, और वो बोल रहे थे नहीं भाई हम साथ में चलेंगे। पर मैंने उन्हें ज़बरदस्ती से बोल दिया नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ, और वो चले गए। अब मुझे अपने घर पहुँचना है। मैंने उन्हें बोला जहाँ काम करता था कि मैं जा रहा हूँ, अब मुझे अपने गांव जाना है, लेट हो जाता है। आपको बताया था मैंने कि क्या क्या प्रॉब्लम है रास्ते में। वो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, और मैं अपने घर के लिए निकल गया। मैं अपने घर के लिए तो निकल गया, पर मुझे आते आते शाम के 6 बज गए। मैं घर तो नहीं पहुंचा था, आधे रास्ते पहुंचा था। मैं गांव के जब नज़दीक पहुंचा तो मुझे 6:30 बज चुके थे। तभी मैंने आगे सीधे में देखा तो एक लड़की खड़ी हुई थी। मैंने बोला आप कौन हो, साइड हो जाओ, मुझे घर जाना है। वो तब भी साइड नहीं हो रही और रो रही है। मैंने बोला क्या हुआ आपको, कोई परेशानी है तो चलो, पर यहाँ पे सही जगह नहीं है ये, आप घर चलो, अब वहाँ पे बैठ के बताना आपको प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे जंगली जानवर का कमी नहीं है, चलो मेरे साथ घर। वो तब भी नहीं कुछ बोल रही थी। मैं अपने साइकिल से उतरा और मैं उसके पास गया। उसने अपनी मुंडी उठाई और वो रो रही थी। मैंने बोला क्या हुआ। वो तुरंत आके मेरे पास चिपक गई और बोली कि मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। ये बात सुन के मैंने बोला
आपको कुछ प्रॉब्लम है, चलो आप घर में बैठ के बात करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अकेली की बात, चलो साइकिल पे बैठो। उसने बोला नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा था कि ये कौन सी लड़की है इतनी रात को और बोल रही है प्रॉब्लम है, मैं अकेली हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसका हाथ छुड़ाया और तुरंत अपनी साइकिल को पकड़ा और तुरंत निकल गया। वो लड़की मुझे देखते जा रही थी। पता नहीं वो तुरंत हंसने लगी। मैंने जब आगे देखा तो एक पेड़ गिरा हुआ था और मेरी साइकिल उस पर टकरा गई और मैं आगे जाके गिर गया। साइकिल तो पीछे फंस गई और मैं आगे गिर गया और लड़की वहीं पे है। मैं दौड़ना शुरू कर दिया मैंने, और दौड़ते दौड़ते गांव के नज़दीक पहुंचा जैसे, तो लड़की गांव के जो बाउंड्री था वहां पे खड़ी थी और हंसी जा रही थी। कहाँ जा रहे हो? मैं अकेली हूँ, मुझे छोड़ के जाओगे? वो हंसने लगी, पर मैंने उसकी एक ना सुनी। मैं उसी की ओर दौड़ते गया और दौड़ते दौड़ते साइड से निकल के उस भाभा ने जो धागा बांधा था उसके क्रॉस पार चला गया। पर वो नहीं आ रही थी और वो उधर से ही हंसी जा रही थी। मैं समझ गया कि ये और कोई नहीं, ये पिशाचनी है। पिशाचनी वो होती है जो लोगों को मार के उसका खून पी जाती है। तभी मेरे दोस्त जब मरे तो उनके शरीर में पूरा खून ही खून था, पूरे खून से वो लथपथ थे। मैं अपने घर गया और मैंने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी ने मेरी बात सुन के मुझे काम करने से मना कर दिया। मम्मी ने बोला तू काम करने अब नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी। मैंने बोला पागल जैसा मत करो, मैं ही जाऊंगा। और उन्होंने मुझे बोला ठीक है, पर एक वादा कर कि तू शाम के 5 बजे से पहले आएगा। हम काम करने मैं नहीं जाता, पर हमारे घर की मजबूरी है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। इसलिए मैं अपने काम करने के लिए निकल पड़ा। मैं काम करने लगा। 5 बजे रोज आता था, उससे लेट होता ही नहीं था। मालिक कुछ भी बोले, पर मैं 5 बजे के पहले अपने घर पहुंच जाता था। एक दिन और गांव में खबर आई कि राजेश का बेटा जंगल में फिर से मारा गया। यह बात सुन के पूरे गांव वाले अभी भी चौंक रहे हैं, क्योंकि गांव में लगातार 7 लोगों की मौत हो चुकी है। आओ, गांव में रहना खतरों से खाली नहीं है। इसलिए मैंने सभी को समझाया और गांव के सरपंच ने भी कि हम कहीं और रहेंगे, क्या ज़रूरी है हमें इसे यहाँ पे रहना। चलो हम इस गांव को छोड़ के कहीं और रहने के लिए, ये गांव श्रापित है। तब सभी को पता चल गया था कि ये काम पिशाचिनी का है। इसलिए सभी उस गांव से अपने अपने सामान पैक करके गांव से रवाना हो गए और फिर से उस गांव में देखने के लिए कोई नहीं गया, क्योंकि वो गांव इतना ज़्यादा डरावना था। उस गांव में पिशाचिनी का राज था, जिससे हर लोगों का मौत हमेशा होते रहता था। तो यही थी आज की डरावनी कहानी। तो मिलेंगे ऐसी के साथ हम एक नई डरावनी हॉरर स्टोरी को ले करके। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, बाय बाय। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।